धर्मराज अपने मरे हुए भाइयों को तर्पण जलदान पिंडदान कर रहे थे, जल दे रहे थे। मैया कुंती आई और कुंती मैया ने आकर कहा बेटा धर्मराज थोड़ा सा जल कर्ण के नाम को भी दे देना। धर्मराज ने कहा कर्ण के नाम को जल क्यों? कर्ण हमारी जाति का नहीं, बिरादरी का नहीं, खानदान का नहीं, मैं उसके नाम का जल क्यों दूं? मां आपने ये कर्ण के नाम को जल देने के लिए क्यों बोला? मैया कुंती की दृष्टि नीचे हो गई। बेटा कर्ण कोई और नहीं था जिसको तुम शत्रु कहते थे रहे, वो तुम्हारा सगा भैया था। आहा जो इतना सुना धर्मराज के पांव तले जमीन खिसक गई। क्या कहा? कर्ण हमारा भैया था? मां अगर कर्ण हमारा भाई था आज से पहले तो आपने कभी नहीं बताया। एक भैया दूसरे भैया को गाली देता रहा लेकिन तुमने कभी नहीं बोला जिसको तू गाली दे रहा है ये कोई और नहीं तेरा सगा भैया है। एक भैया दूसरे भैया को मारने का षड्यंत्र बनाता रहा, तू बैठी बैठी देखती रही है। तेरे सामने तेरे एक बेटा ने दूसरे बेटा को मौत के घाट उतार दिया, तेरे मुंह में से एक शब्द नहीं फूटा। आखिर क्यों? अरे नहीं बताया अब तक तो अब बताने से होता भी क्या है? वही हम कहें एक सूत पुत्र इतना प्रतापी तो नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। जरूर इसमें क्षत्रियों वाली बात है, ये सूत पुत्र नहीं हो सकता, ये हमको भी शक होता था। लेकिन उसका नाम समाज के द्वारा उसको राधे शब्द से संबोधित किया जाता रहा। धर्मराज ने कहा मां कर्ण मरा नहीं है, कर्ण मरा नहीं है, हमारा भैया मरा नहीं है। इसको मारने का जो पूरा श्रेय है वो किसी और नहीं उसकी सगी माता को जाता है। कर्ण मरा नहीं है, तूने मरवाया है, तूने मरवाया है। अगर पहले बता दिया होता तो तेरे 5 नहीं आज तेरे 6 पुत्र होते। हरे राजमाता राज ना छुपाती, तो भाई से टूट भाईचारा न जाता। कर्ण जैसा भैया मारा न जाता, कर्ण जैसा भैया मारा न जाता, कर्ण जैसा भैया मारा न जाता। कर्ण मरा नहीं है, कर्ण को तूने मारा है। अगर ये शब्द तहने पहले बता दिए होते तो हम भाई भाई लड़ते नहीं, तेरे 6 पुत्र होते। लेकिन अब पछताए हो तो कहा जब चिड़िया चुन गई खेत। आज पहली बार क्रोध आया धर्मराज को। किस पे आया? अपनी मैया पर। ये वो संस्कारी बेटा है जिसने अपनी मां से कभी सर उठाकर बात नहीं की, लेकिन मैया ने आज ऐसा कृत्य कर दिया कि क्रोध के सिवाय धर्मराज के पास कुछ नहीं बचा। इतनी हृदय से बददुआ निकली, इतना क्रोध आया, मुंह से शब्द निकल पड़ा, मां आज मैं आपको ही नहीं बल्कि समूची दुनिया की नारी जाति को मेरा श्राप है कि आज के बाद कोई भी राज की बात धारण नहीं कर सकेगी। इतनी बड़ी बात तू छुपाए बैठी रही। कोई नारी आज के बाद राज की बात हृदय में धारण नहीं कर सकेगी। आज भी वो श्राप काम कर रहा है, इसलिए माताओं के मन में कोई बात नहीं रुकती है।